हेलो, तो तुम लोग क्यों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और कल की क्लास आपने किया होगा। कल की क्लास में आप तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ाया था और कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस में आप तो कैसे हमारा जाती है हमारा बेसिस मेथड से हम लोग पढ़ाना बताए थे। तुम जीरो लेवल से एसपी क्या है, सीपी क्या होता है, हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होता है ना। अगर परसेंटेज में दिया है तो उसको हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, है ना। वो सब कर लेकर हम लोग करे थे। आज का क्लास तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। आज हम लोग यहाँ पे आज सेकेंड क्लास है और एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन का आप लोग हम आज लेकर चलेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है उसको हम आपको बताते हैं, है ना। तो एक भी क्वेश्चन आप तो छोड़ा नहीं चाहता और आप बने रहिए क्लास में। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने हम पूछ रहे हैं। तरह यदि किसी वस्तु तो बेचने पर होने वाली हानि 38% है तो उसके त्रयमूल और वित्रयमूल का अनुपात क्या है? ठीक है, पहला सवाल। ठीक, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट तो अगर हम लोग बेच देते हैं तो हम तो लॉस कितना होता है 38% होता है। तो इसका बताइए प्रॉफिट और तब तक कोई ऑब्जेक्ट तो बेचते हैं तो हम तो कति हो रहा है 38% का लॉस हो रहा है। तो ये बताइए कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होता? सीपी और एसपी का रेशियो क्या होता? तो इसको बनाने के लिए सर आप तो ये परसेंट इसको हम लोग बताए थे कल के क्लास में कि लॉस है तो लॉस तो हम लोग क्या कहेंगे 38/100 यानी कि 2 से 50 इसको कहते तो 19, है ना। तो इधर 50 का 38% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा हमारा है तो क्या होता है सीपी। और हम बताए थे सीपी एंड एचपी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन यदि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी। तो ये हमारा सीपी आते और एसपी है तो एसपी लाती लॉस हुआ है तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 31। तो समझिए कि कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। तो अभी तो आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, देख लीजिए, है ना। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, ठीक है ना। तारा किसी ऑब्जेक्ट का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 425/612 है तो इस पर प्रतिशत लाभ बताइए। दशमलव से तो अंतर लाभ और सिलेक्शन पोस्ट 12 मैट्रिकुलेशन लेवल का सवाल है, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन तो निकालेंगे, है ना। कह रहा है कि कोई वस्तु है, देखे बाबू कोई वस्तु का सीपी और एसपी का वो हम लोग तो ये दे दिया है। तो इसको आप बताइए कि प्रॉफिट परसेंट कितना होता है। तो देखिए रेशियो में जो तत्ता है उसको काट दीजिए, 4 से ही तट रहा है अभी, है ना। तो हमारा 108 4 से भी तट रहा है 15 14 7 ये 3, है ना। करते हैं 12। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 9 से तट रहा है ना। 9 से 17 नामा तिरफाना से 9 से 7 दीजिएगा तब 12 थी ये, है ना। तो अब बताइए कि कितना की प्रॉफिट हुआ है। तो 5 से प्रॉफिट हुआ है कितना पे तो 12% पे, है ना। तो कितना पे तो 12 पे। तो इसको हम लोग पे निकालना है। अगर हम लोग कहते हैं कि 1/12 कितना के बराबर होता है तो 1/4 मेरा 25% के बराबर होता है। तो 1/12 इसमें 3 के त्योहार यानी 8 पूर्णांक 1/3 के बराबर है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 40 हो जाना।
और इसमें 8/12 है तो 8.33 के बराबर है, 8.33% के बराबर होता है। तो नॉर्मली तो आप 100 से निकाल ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आप चाहती 40 यानी कि 41 पॉइंट, यहाँ पे चाहते हैं 15 16 है ना, 41.65% के बराबर आ जाएगा। और नहीं तो नॉर्मली तो आप इस तरह से सॉल्व आप कर सकते हैं, है ना। तो आसान क्वेश्चन था ना। देखिए रेशियो में कन्वर्ट कर लेने पर कितना बड़ा आता तो आप इजीली बना सकते हैं, है ना। तो सेकंड सवाल ये था इन मेडिकल ट्रांजेक्शन तरीका रहा है, इन मेडिकल ट्रांजेक्शन मतलब एक विशिष्ट लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर होता है। In a medical transaction, 17 times the cost price is equal to 8 times the sum of cost price and selling price. हाँ, तारा है। देखिए बाबू, एक मेडिकल ट्रांजेक्शन है जिसमें साबित आ रहा है कि लागत मूल्य का 17 गुना और सीपी और एसपी के क्षमता 8 गुना के बराबर है। तो बताइए तो इस पूरे लेन देन में प्रॉफिट और लॉस बताइए। यदि बताइए प्रॉफिट और लॉस बताइए। ऐसे भी जानते हैं कि मेडिकल में सबसे ज्यादा मेरा क्या होता है, वो होता है ना प्रॉफिट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मेडिकल से सब तो सामान लेते हैं, तो दवा हुआ लेते हैं, तो त्रैमूल का 17% और साथी त्रैमूल और वित्रैमूल के योग का 8% आपस में इक्वल है। तो बताइए कि प्रॉफिट होता कि लॉस होता। तो इसमें चाहेंगे सर देखिए ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 आएगा, आई 8 है इन्हें सीपी तरफ ले चलाएंगे तो 17 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 सीपी इक्वल टू 8 एसपी, है ना। सीपी बाई एसपी कर देंगे तो 8 बचा क्या आ रहा है 9। तो आप बताइए कि इसमें प्रॉफिट होता कि लॉस होता। तो इनमें कहेंगे सीपी 8 है, एसपी मेरा 9 है, तो 8 की प्रॉफिट हो रहा है कितना पे 8 पे, है ना। तो 8 मेरा 12.5% के बराबर होता है। तो इनमें कितना रहा है 12.5% की प्रॉफिट हो रही है ना। तो तीसरा सवाल ऐसा था, है ना। समझ में आ रही है। ये भी ऐसे थी सिलेक्शन पोस्ट 12 हायर सेकेंडरी लेवल मतलब तो 12th एग्जाम में होता है उस पे है। तारा 84 वस्तु का विक्रय मूल्य 105 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। लेन देन में प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छा सवाल लिखता है, ऐसा सवाल पूछता है। तारा 84 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 88 वस्तु का एसपी है, तो 105 वस्तु के सीपी के बराबर है। कितना है 105 वस्तु के सीपी के बराबर है। तो देखिए सर यहाँ पे तो हमेशा आपको क्या होता तारा की जब 84 वस्तु का एसपी 105 वस्तु के सीपी के बराबर है तो बताइए कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे, तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे कि देखिए रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एसपी के सीपी के रेशियो मेरा आ जाएगा 105/84, है ना। इसको तक कर लेंगे 21 बचे और 21 चौथो मतलब कि 5/4। तो कितना की प्रॉफिट हो रहा है 8 की प्रॉफिट हो रहा है कितना पे 4 पे। तो 1/4 यानी कि 25% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है 25% के बराबर है। और ये मेरा चौथा सवाल था, है ना। और देखिए कितना अच्छा सवाल और ऐसा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या रहा है कि तब तो वस्तु तो बेचते हैं, तो 84 वस्तु का विक्रय मूल्य
108 वस्तु के त्रैमूल के बराबर होता है। तो बताइए कि इस पूरा लेन देन में, यदि ये पूरा लेन देन में दुकानदार तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, समझ में आया। तो इस तो हम लोग बोले कि 84 वस्तु तक एसपी और 105 वस्तु तक सीपी दोनों आपस में इक्वल कर लेंगे, तो आपस में इक्वल है। फिर एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो निकालकर हम आप आसानी से देख लेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए 5 नंबर सवाल तारा फिर से देखिए सेम टाइप का है ना। ऐसा एक दो तीन चुनाव करवा देते हैं। तारा यदि 585 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, कितना। तारा 585 वस्तु तक सीपी 595 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो बताइए कि प्रॉफिट होता कि लॉस होता। क्या दिखा रहा है कि 550 वस्तु तक सीपी है ना 595 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए कि प्रॉफिट होता कि लॉस होता, ठीक है ना। तो इसको देखिए सीपी और एसपी का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ही कर लेते हैं। देखिए 17 से 17 से दोनों 17 बचे 85, 17 तिया 51 है ना। 8 बचे 17 बचे 85, 5 से 10 बार में 5 से ही 7 बार में। तो सीपी और एसपी का रेशियो मेरा तो आ रहा है 7/10 आ रहा है ना। तो कितना की प्रॉफिट हो रहा है, 3 की प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 के प्रॉफिट हो रहा है कितना पे, 7 पे, है ना। 3 का प्रॉफिट कितना पे हो रहा है, 7 पे। तो यहाँ पे देखिए कि 1/7 मेरा 14 क्या हो जाता है, 2/7 हो जाता है ना। 14.2/7 नहीं तो 14.2 हो जाएगा, फिर 4 है ना। इतना परसेंट के बराबर होता है। और 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 या 42 और ये हमारा 24 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग थे थोड़ी 1 ही ना, तो यहाँ से हम लोग क्या दिखा देंगे 42.42% है ना। 42.42% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया। तो अच्छा ऐसा सवाल है, और ये सवाल आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन तो आप देखिए, और इसको हम लोग टैकल कर रहे हैं किस तरह से चलना है। तो आगे देखते हैं। एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल कर लेता है, तो उसका लाभ क्या होता। सेम क्वेश्चन है ना। कि एक फल विक्रेता है तो 80 संतरे बेचकर, मतलब कि 80 संतरा का एसपी है जो 95 संतरा से सीपी के बराबर है। तो इसका बताए प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट होता लॉस होता। ये हमारा 20 से 5 से 17 16 पचे 80 और फिर 7 देंगे 19 पचे 95। तो सीपी का एसपी का रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, है ना। तो हम लोग बोल लेते हैं एसपी बाई सीपी, यानी कि इधर आ गया 16 है ना। तो कितना पे प्रॉफिट आया 3 का, तो 3/16 है ना। तो 1/4 25% के बराबर आता है, और यहाँ पे 4 है, यानी 6.1/4 यानी 6.25। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 7 18 यानी कि 19 और 25 कितना 75, 18 कितना 18.75% की प्रॉफिट हो रही है। नॉर्मल आप वैसे कैलकुलेट नहीं करके लाए तो इतना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा
तो ये तो आपका आएगा ही आएगा, बट लेकिन कैलकुलेशन तो आपको फास्ट करना है, तो पीछे आप पढ़ते आए हैं उससे तरकीब, है ना। आते 33 वस्तु का त्रयमूल उतना ही है जितना इस वस्तु के वित्रयमूल है, ठीक है ना। यदि लाभ 10% है तो इस का मान क्या होगा, ठीक है ना। 33 वस्तु का त्रयमूल उतना ही है, हाँ देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा है कि 33 वस्तु यानी 33 ऑब्जेक्ट का तो हमारा सीपी है, तो एस्ट ऑब्जेक्ट जितना रहा 33 वस्तु का तो एसपी है। कह रहा 33 पुस्तकों का त्रयमूल उतना है जितना एस्ट वस्तु के वित्रयमूल है, ठीक है ना। तो एस्ट वस्तु 33 वस्तु का त्रयमूल उतना ही है जितना एस्ट वस्तु का वित्रयमूल है। तो यहाँ से त्रयमूल आते हैं और यहाँ एस्ट वस्तु का क्या आते हैं, वित्रयमूल आते हैं, ठीक है ना। तो बराबर है। और फिर बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट होता है। कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 10%। तो यहाँ से हम लोग वो निकाल लेंगे सीपी से एसपी का रेशियो। तो हम लोग बोलेंगे एस्ट वाई क्या है, 33 है। कितना है एस्ट वाई 33 हो गया, यानी इसका 8/10 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, है ना जी। यानी कि सीपी 10 है तो एसपी मेरा कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1, यानी कि एसपी 33 है तो 33 का कंपेयर कितना थे, 11 और सीपी निकालना है तो सीपी ला 10 से मल्टीप्लाई, यानी 10×30। ये आपका आंसर आ गया। सही तरह 33 वस्तु तक सीपी उतना ही है जितना एस वस्तु से एसपी है। यदि बताइए कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो बताइए कि एस का वैल्यू कितना है। तो हम लोग यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लिए और देखें कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो कितना की प्रॉफिट हो रहा है, तो 3% का, तो 1/, क्या बोल देंगे 10 हो गया। 1/10 यानी कि 10 और 33 हो गया। तो हम लोग किताब बोल रहा है 33, हम बोले नहीं 11, यहाँ तक 30, ठीक है ना। तो ये निकल आया, अच्छा सवाल है। तो देखिए आते फिर हम लोग देखते हैं कि ऐसे सीरियल टीआर 1 का है 2022 में पूछा गया सवाल है। तरह यदि छात्र सुर्खियों तो 2400 कितना में इतना में खरीदा जाता है। 8वां सवाल है 60 चेयर है सर, ठीक है ना। 60 चेयर को कितना में किना गया है, 24,560 रुपया में खरीदा जाता है। तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए कितना, तारा 20% प्रॉफिट अर्जित करने के लिए 2450 रुपया में कितनी कुर्सियां बेचनी चाहिए। कितना में, तो 24,560 में कितना तुलसी बेचना है ना। तो इसको हम लोग आराम से निकालेंगे ना। तो कहेंगे कि देखिए प्रॉफिट है तो यहाँ पे 60 शेयर का ये दे दिया है, तो 60 शेयर के दिया है तो हम लोग क्या कहेंगे कितना परसेंट प्रॉफिट पे, तो 5% प्रॉफिट पे। तो 5% प्रॉफिट पे तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना देंगे, प्रॉफिट है तो 20%, 8 क्या हो जाएगा 5, यानी कि मेरा 5 है तो सीपी और ये है से एसपी आ जाएगा। तो ये कितना 6 से कंपेयर कर देंगे, कितना से 6 से कंपेयर, और ए सॉरी ये 5 है ना, ये 5 हो जाएगा और 6 लाते प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया 6 प्रॉफिट आ गया। नहीं समझे यहाँ से थे, यानी कि छात्र और छात्र तुर्ती का सीपी इतना है, ठीक है ना। तो हम लोग बोले थी एसपी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बोले थी प्रॉफिट 5% यानी 1/5,
इतना का कंपेरिजन 5 6 और निकालना कितना है 6। कितना निकालना है 6। तो ये मेरा HP आया ना। और कितना चेयर से बात कर रहे हैं 60 चेयर। कितना चेयर 60 चेयर। एक चेयर का निकाल लेते हैं कॉस्ट, है ना। तो एक चेयर का कॉस्ट ये आ गया, आया ना। अरे नहीं समझे, कह रहे हैं कि ये 60 चेयर का क्रयमूल्य इतना दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट 20% है, तो 20% प्रॉफिट पर 60 चेयर का सीपी निकालेंगे, प्रॉफिट निकाले क्रयमूल्य निकालेंगे। तो यहाँ से 1/5 आ गया। ये हमारा 5 है तो क्रयमूल्य का अमाउंट है और फिर क्रयमूल्य निकालेला 6 है और एक चेयर से सीपी निकालेला 7 से डिवाइड करेंगे तो ये एक चेयर का वो आ जाएगा, है ना। और कह रहा कि इतना रुपया में कितना चेयर हमको बेचना है, ठीक है ना। तो इतना रुपया में कितना चेयर बेचना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखिए एक से एक कैंसिल हो जाएगा, होता ना। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, 10 बार में 4 बचे 50, 50 है 6 ऊपर चल जाएगा। मतलब कि हमको कितना चेयर बेचना पड़ेगा 50 चेयर, है ना। बच में आया होगा। और CHHL 12th लेवल 2022 में टीआर 1 में सवाल पूछा था यार, ठीक है ना। तो कितना चेयर हम लोग बेचना है, तो 50 चेयर बेचना है, ठीक है ना। चलिए और आते हम लोग देखते हैं कि और कौन सा सवाल वो है ना। तो कह रहा है यदि त्रैमूल का 72% है, ठीक है ना। तो लाभ का प्रतिशत क्या होता। त्रैमूल है तो त्रैमूल का 72% है। कितना परसेंट है 72% है। तो प्रॉफिट बताइए, कितनी बताइए प्रॉफिट बताइए, है ना। तो यहाँ से ई है तो यहाँ चलाएगा सीपी और एसपी का रेशियो। इस तो हम लोग कहेंगे परसेंट आते था 100 आ गया 25 और यहाँ पे सॉरी तो तत्काल कर रहे हैं। तो 72 बाई क्या गया 100, ये 18 चौ तो 72 और 25 चौ तो 6, मतलब कि कितना आ गया 18 बता 25, है ना। तो 18 का 18 सीपी है 25 मेरा एचपी है। तो यहाँ कितना आ रहा है 7, 7 बता क्या 18। तो बताए कि प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि प्रॉफिट लाती यानी कि 1/18 का हमारा वैल्यू क्या आ जाता है। तो 1/18 यानी कि 5.5/9% आता है ना। 5.5/9%। अरे आ जाता है ना। देखिए 50/9 करेंगे 9 बचे 45 और 5/9 आ गया। यानी कि इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 बचे 35, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट में क्या रहा है तो 5 पॉइंट इसी तो हम लोग शादी करेंगे 5, है ना। 6 से अप्रॉक्स कर देते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 42 हो गया। फिर हमारा 4 है तो 35 और 4 39, 3 35 और 3 38.92% अप्रॉक्स में तो भी है वो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो अच्छे से बनाना है। आज का सेशन था 9 सवाल था। कितना सवाल था 9th नंबर, है ना। आते और तो अभी हम सवाल बताएं सिलेक्शन पोस्ट 2023 से पूछा गया सवाल था। तारा एक वस्तु का त्रैमूल्य उससे वित्रैमूल्य से 16% कम है, ठीक है ना। एक वस्तु का त्रैमूल्य, है ना, उसका वित्रैमूल्य से 16% कम है। तारा एक वस्तु का त्रैमूल्य सीपी है ईएसपी है ना। एक वस्तु का त्रैमूल्य उसके वित्रैमूल्य से 16% कम है। तो 16% कम है यानी कि 100 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा
84 हो जाएगा, है ना। तो ये 84 हो गया, तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, 4 से कटेगा 25 और ये मेरा क्या गया 41, है ना। तो कितना परसेंट पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 4/23, है ना। तो 4/23 आ रहा है और इंटू में हमारा 100, तो इसको काट देंगे 400/23, है ना। तो इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 19 बच रहा है, 190 यानी कि 9 8 टाइम में, है ना। तो अप्रॉक्स इतना 0.23 कुछ भी आ जाएगा, 18.2 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर चल जाएगा, ठीक है ना। अप्रॉक्स, है ना। देखिए यहाँ पे आंसर में दिया है 19% के बराबर, लगभग 19%, ठीक है ना। ऑप्शन पे 18.17 अप्रॉक्स आएगा, लेकिन ऑप्शन में आपको दे दिया 19, तो 19 ही मानेंगे, कैलकुलेट आपको पूरा नहीं करना होता है। ऑप्शन पे 13 हम लोग तो क्या करना है, थोड़ा करना होता है ना। तो देखिए कैसे हैं, है ना, मन लग रहा है ना। और इतना अच्छा सवाल है, आप तो मन लगेगा ही। और अभी ये तो मेरा शुरुआत है, देखिए आप तो धीरे धीरे जैसा सवाल आपके सामने आता है वो हम लोग सब एकत्र क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने, 15,000 रुपये में सामान बेचने पर रामू तो 3,000 का लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कितना वो है, तारा 11 नंबर क्वेश्चन। तारा की तब तो वस्तु तो 15,000 रुपया में रामू बेचता है, कितना में बेचता है, रामू 15,000 में बेचता है, तो उसका बताइए प्रॉफिट बताइए 3,000 रुपया होता है, ठीक है ना। तो उसका 3,000 रुपया होता है प्रॉफिट, तो बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होता, क्या होता है, लाभ परसेंट निकालिए। कितना अच्छा सवाल है सर, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग अगर इसका रेशियो एसपी और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे, तो इसे पेंसिल से पेंसिल से 15, 4 रुपया के तो ऑब्जेक्ट है उसको बेचते हैं तो 1 रुपया प्रॉफिट होता है, मतलब कि छिपी मेरा 4 आ गया और 1 की प्रॉफिट है, 1 कितना आ गया 25% की प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए इस तरह से सवाल आपको कितना आसान दे दिया है ना। एसपी और सीपी का रेशियो फिर हम लोग निकाल लेंगे, तो ये आप विदाउट पेन एंड पेपर भी सवाल तो कर सकते हैं, कर सकते थे ना। तो इस तरह से हमारा क्या है वो है। अब देखिए नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक सवाल आपके सामने आ रहा है, पेश हो रहा है। यदि बस्ता 350 रुपया की हानि पर 4,650 में बेचा था, तो प्रतिशत हानि बताइए, ठीक है ना। 12 नंबर सवाल, बस्ता है, बस्ता तो 4,650 रुपया में बेचा जाता है ना। तो मेरा लॉस कितना का होता है, लॉस हमारा 350 रुपया का होता है, तो बताइए 30 प्रतिशत हानि बताइए। तो छिपी निकालना पड़ेगा प्रतिशत हानि निकालने के लिए, है ना। एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है पूछा हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्या कह रहा है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट तो क्या करते हैं, कितना में बेचते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट तो हम इतना में बेचते हैं तो इतना का लॉस होता है ना। तो 350 हो गया, सीपी बराबर लॉस हुआ तो एसपी में इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5,000 आएगा ना। और हमारा लॉस निकालने के लिए लॉस बाई सीपी इंटू 100, तो 3 जीरो थे, ये कैंसिल होते हैं, मतलब कि कितना परसेंट का लॉस हुआ है, 7% की लॉस हुई है। कितने परसेंट की लॉस हुई है, 7%। तो ये थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल था, प्रॉफिट एंड लॉस थे, है ना। तो आगे देखते हैं और कैसा वो है। तो पुलिस कांस्टेबल का सवाल था, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य
तिथि वास्तुता त्रयमूल वित्रयमूल यदि तिथि वास्तुता वित्रयमूल उससे त्रयमूलता 7/6 है, ठीक है ना। तो औसत सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होता? ICR टेक्नीशियन 2023 से पूछा गया है। कह रहा है यदि तिथि वास्तुता वित्रयमूल त्रयमूलता वित्रयमूल है, त्रयमूलता कितना है? त्रयमूलता 7/6 है, ठीक है ना। 7/6 है। तो बताइए उस सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है? यदि तिथि वास्तुता वित्रयमूल उससे त्रयमूलता है ना, त्रयमूलता इतना तो इस तरफ चला जाएगा है ना, तो कितना थी प्रॉफिट याद या एसपी और सीपी तरह छियो तो 8/6 है ना। तो 8/6 हम लोग चाहते हैं कि 16.2/3% होता है। 16.2/3% की प्रॉफिट हुई है। कितना परसेंट? 16.2/3% की प्रॉफिट हुई है। 8/6 कितना के बराबर? 16.2/3 के बराबर। तो देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ना सवाल। 73 यदि तिथि वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रयमूल्य का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ की गणना करें। ये भी सवाल सेम टाइप का सवाल है। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रयमूल्य का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है तो एसपी का 2/7 है। कितना एसपी मेरा यहाँ आ जाएगा, तो एसपी इतना आ जाएगा, तो सीपी कितना आ जाएगा? सीपी मेरा 5 आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है? 2/5 कितना के बराबर? 40% के बराबर है ना। 2/5 यानी प्रॉफिट मेरा 2 है, एसपी मेरा 7 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सीपी चलाएगा और सीपी से कंपेयर कर लेंगे। तो मेरा 30 के बराबर आ रहा है, 40% के बराबर आ रहा है ना। तो इतना आ गया 14 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है देखिए 15 शांतनु एक वस्तु खरीदता है। क्या करता है? शांतनु एक वस्तु खरीदता है और उसे 12% के लाभ पर अनिकेत को बेच देता है। अनिकेत इसे वापस शांतनु तो उसी कीमत पर बेच देता है। तो शांतनु ने इसके लिए तुताई थी, कितने तुताई? तो अनिकेत की प्रतिशत हानि क्या है? CIHM थी मैंने हेड नॉन टेबल वाला सवाल पूछा है। 15 नंबर सवाल HCM का सवाल पूछा गया है। कह रहा है कि शांतनु एक आदमी है, शांतनु एक वस्तु खरीदता है और उसे 12% लाभ पर अनिकेत को बेच देता है। शांतनु एक ऑब्जेक्ट कीनता है, इसको 12% लाभ पर करता है, अनिकेत को बेच देता है। फिर कहता अनिकेत इसे वापस शांतनु तो उसी कीमत पर बेच देता है। तो शांतनु ने इसके लिए तुताई थी, ठीक है ना। तारा अनिकेत इसे वापस शांतनु तो उसी कीमत पर बेच देता है ना, जो शांतनु ने इसके लिए तुताई थी, मतलब स्तर तुताया था। कितना मतलब कितना में सामान लिया था ना, उतना में इसको बेच दिया। तो बताइए इसको लॉस कितना होता? इसको है ना बोल रहा है। तो अनिकेत की प्रतिशत हानि क्या है? शांतनु वाई, हाँ अनिकेत की प्रतिशत हानि क्या है? तो देखिए 12% प्रॉफिट पर, तो 12% प्रॉफिट यानी 3/4। तो मेरा क्या हो जाएगा? 12% प्रॉफिट है तो 3/25 हो जाएगा बाबू। कितना आ जाएगा? 3/25 है ना। तो 25 रुपया में शांतनु तो ऑब्जेक्ट तो तीना था और 12% प्रॉफिट पर यानी 30 तो कितना में 28 में बेच दिया है ना। क्या में बेच दिया? 28 रुपया में अनिकेत तो बेचा। अब अनिकेत फिर से वापस शांतनु तो बेच रहा है, ठीक है ना। कितना में बेच रहा है? उतना में ही बेच रहा है, कितना में ही तीना था। तो कितना की लॉस हो रहा है?
3 का लॉस हो रहा है कितना पे, तो 28 पे, है ना। और इंटू परसेंटेज निकालना है ना। तो इसको 7 देंगे, 7 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 दिया 75 22 7, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा 80, यहाँ पे 10.7% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है 10.7% लॉस हो रहा है। तो तो ये थोड़ा सवाल ठीक ठाक है। इस सवाल को सुनिए, क्या दिखा रहा है कि शांतनु एक ऑब्जेक्ट देता है और शांतनु अनिल तो बेचता है, ठीक है ना। क्या बेचता है, अनिल तो अनितेज तो बेचता है। अनितेज तो कितना परसेंट पर बेच देता है, 12% प्रॉफिट पे। और अनितेज तो मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट पे कोई बेनिफिट नजर नहीं आया, तो अनितेज फिर से शांतनु तो बेच रहा है। तो शांतनु कह रहा है कि हम तुम तो 28 रुपया में नहीं लेंगे, हम 25 रुपया देंगे। मतलब कितना में ही बेचता, कितना में चीना था। तो बताया कि 25 रुपया में 3 लिया, तो इसके लिए छिपी कितना आई, एसपी अब आ गया। तो लॉस हो रहा है 3 से कितना पे, 28% पे। तो यहाँ पे 3/28 कर देंगे, है ना। तो बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल आपको करना चाहिए, है ना। और ये CISF CMO में पूछा गया था। रामू एक वस्तु तो बेचकर 30% लाभ कमाता है, 30% लाभ कमाता है। इसे त्रैमूल्य स्थान पर यदि त्रैमूल्य पर करना दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होता, ठीक है। अच्छा सवाल है। राम एक वस्तु तो बेचकर 30% प्रॉफिट कमाता है। कितना परसेंट कमाता है, तो 30% प्रॉफिट कमाता है। इसे त्रैमूल्य स्थान पर यदि त्रैमूल्य पर गणना की जाए तो बताइए कि प्रतिशत लाभ कितना होता, है ना। तो यहाँ से क्या देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। तो 3/10 है यानी 10 रुपया, तो छिपी आ गया, 3 रुपया प्रॉफिट कर रहा था। तो SP 10 और 3 कितना आ जाएगा 13। बता रहा है कि अब हम गणना कर रहे हैं तो छिपी पर करेंगे, काफी पर करेंगे, SP पे करेंगे। तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए, क्या बताइए, प्रॉफिट परसेंट बताइए, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट इसको बताने के लिए यहाँ 1/13 है तो 7.9/13% के बराबर होता है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा 1/13 7.9/3 है। नहीं तो इसी तो हम लोग कितना बोल सकते हैं 7 पॉइंट, है ना। 7 पॉइंट इसको डिवाइड देंगे तो थोड़ी ना इसी में कर लेते हैं। तो 23 हो जाएगा, 23 और 9 27, यानी कि 23.1/3% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 23.1/3% की प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इस तरह से चीजें तो हम लोग से करना है। ये अलग तरह से मेरा साथी था, ट्यूशन था ना। अब हम लोग के साथ प्रॉफिट है तो राम साथी का कर रहा है, छिपी पे करना चाह रहा। चले इस तरह से तो एक 2 सवाल और आपको हम करवाते हैं, है ना। थिराज भी त्रैमूल पर 25% लाभ कमाता है। थिराज है तो पितरैमूल पे क्या कर रहा है, थिराज पितरैमूल पर 32% लाभ कमाता है। क्या कमाता है, 32% ये लाभ कमाता है, लेकिन ये साथी पे पितरैमूल पे कमाता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमारा साथी हो जाएगा 4/25। तो हमारा SP मेरा ये आ जाएगा, आई मेरा प्रॉफिट है। तो बताइए इसमें बोल रहा है, तो बताइए कि लागत मूल्य पर अनुमानित लाभ ज्ञात करिए। तो लागत मूल्य मेरा 4 हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, यानी कि हमारा SP इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो CP कितना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो माइनस करते हैं तो 4/21 है। तो 4/21 मेरा कितना परसेंट के बराबर आ जाएगा, तो इसको हम लोग
अप्रोच निकाल लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 400 बटा 23 है ना। तो 23 अप्रोच मेरा कितना 19% थे बराबर चल रहा था। अप्रोच कितना 19% के बराबर मेरा प्रॉफिट हो जाएगा अप्रोच में। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं जी हाँ। तो इस तरह से हमारा जाती है सवाल बनता है कम से कम। तो और हम लोग देखते हैं आते कैसा सवाल है। तारा की कहती है एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 13.33% की हानि है, तो प्रस्तावित हानि त्याग करिए। ठीक है ना। क्या तारा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया है ना कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर कितना आ रहा है, इतना की लॉस हो रहा है, 13.33% की लॉस हो रहा है। तो प्रस्तावित लॉस बताइए। तो बताइए कि तो 10 प्लस 33.33% बोल सकते हैं, है ना। यानी कि 10% ये तो 10 के बराबर होता है ना। तो इसको हम लोग क्या 3.1 बोलेंगे, है ना। 33.1/3 तो हम लोग का 3.1/3% है ना। यानी कि मेरा 1/33 के बराबर 1/3 के बराबर आ जाएगा 3.1/33% है ना। 9 1 10/3 यानी कि ये मतलब 1/30 के बराबर है ना। तो 1/30 के बराबर है तो यहाँ पे बोलेंगे 30 होते अक्षर और यहाँ पे 3 और 1 यानी कि 4/10 है ना। 4/10 यानी कितना के बराबर 1/5 के बराबर हो जाएगा, होता ना। तो 1/5 सही कैलकुलेट किया हुआ है ना। ये हमारा 33.9 1 10 ठीक है। 10/3 यानी 100 ये फिर 1/30 इसको हम 1/10 कैसे ले लिए, सॉरी सब ना बोले। यहाँ था एलसीएम 30, यहाँ 3 + 1 यानी कि 4/30 तक 3 2 कितना आ गया 15। मतलब मेरा क्या किया है सर, एसपी इतना है, लॉस इतना हो रहा है, ये कितना 2/15 के बराबर। ये एसपी हो गया, ये लॉस हो गया। तो सीपी कितना होता, ये दोनों तो ऐड कर देंगे तो सीपी मेरा 17 होता। लॉस कितना के बराबर 2 के बराबर है ना। तो 1/17 है तो 5.15 क्या है 17% के बराबर है ना। तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 है ना। और यहाँ पे 10.10×30/17 यानी कि क्या थी 11.13/17% की प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है 11.13/17% की लॉस हो रही है, लॉस सॉरी कितना की हो रही है लॉस, है ना। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। तो आप बोल रहे हैं सर चलिए बढ़िया लग ही रहा है, कम से कम ये 2 ट्यूशन और करवा देते हैं, क्या करवाते हैं, रहने देते हैं। ठीक है चलिए आप इतना तक रहने देते हैं, बाकी कल के तलाश में और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी तो मेरा शुरुआत है, और भी तलाश का ड्यूरेशन आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, है ना। और इसको आप प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना है। और प्रीवियस ईयर ट्यूशन तो आप प्रैक्टिस करिए, और आपको हर एक टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस का ट्यूशन यहाँ पे करवा दिया जाएगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, संडे हो या मंडे, डेली हम लोग का क्लास चलेगा। ठीक है ना, होते हैं।